नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में 111 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, ये सभी योजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देंगी। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने केंद्रीय बजट 2025-26 को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित बताया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और कुमाऊं मंडल में खड़ी व बैठकी होली की धूम। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर के काशीपुर में 111 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं काशीपुर की आधारभूत जरूरतों को सशक्त बनाने के साथ ही शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति देंगी। काशीपुर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए श्री धामी ने कहा कि सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से शहर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। काशीपुर नगर निगम और नगर निगम के आसपास की योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 111 करोड़ की योजनाएं हैं। आने वाले समय में क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान करने वाली हर एक को यहाँ पर सुविधा काशीपुर के रहने वाले लोगों को, आसपास के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य भी मैंने आज यहाँ के लिए कई घोषणाएँ की हैं, जो चाहे वो नगर निगम का हमारा कार्यालय हो, यहाँ का GEIC कन्या इंटर कॉलेज हो, या हमारा यहाँ पर नगर निगम का जो ऑफिस है पूरा उसको एक स्तर पर एकीकृत किया जाना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केदारखंड के साथ ही मानसखंड के मंदिरों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। काशीपुर के मंदिरों को भी सरकार मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बना रही है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय बजट 2025-26 आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को समर्पित है। आज देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परिवर्तनकारी बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता देता है। यूनियन बजट के बारे में एक बहुत ही स्पिरिटेड इसमें दिशा निर्देश हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में, उनका जो मार्गदर्शन में, उनका जो विजन में जो था है, उसको श्रीमती निर्मला सीतारमण महोदय, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको दिया है। मैं इस बजट को मानता हूँ कि ये ऐतिहासिक है और ये देश को एक नई ऊंचाई ले जाने तक का ये बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि के साथ देश भर के आदिवासी समुदायों के समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र बजट आवंटन 2024-25 में 10,237 करोड़ 33 लाख रुपए से बढ़कर 2025-26 में 14,925 करोड़ 81 लाख रुपए हो गया है, जो 45.79% की प्रभावशाली वृद्धि है। हरिद्वार में आयोजित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन देश भर के 22 राज्यों से आए पत्रकारों की भागीदारी के साथ संपन्न हुआ, जिसमें पत्रकारिता जगत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसे पत्रकारों का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से देश भर में सकारात्मक संदेश जाएगा और पत्रकारिता जगत को नई दिशा मिलेगी। श्री जोशी ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने पत्रकारों की सहायता के लिए बनाए गए कार्पस फंड को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक पत्रकार व उनके परिवार लाभान्वित हो सकें। और आज कुछ पीड़ाएं मेरे सामने हमारे मित्रों ने व्यक्त की। हालांकि हमारी सरकार ने लगातार, मैंने अभी बताया कि जो हमारा कॉर्पोरेट फंड है उसको हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। हमने 20 लोगों को पेंशन दी है
हमने पत्रकार साथियों इलाज के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया है। हमने मान्यता का जो है मापदंड उसको हमने सरल कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था। सरकार ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत नशा उन्मूलन के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर गतिविधियों का एकीकरण कर दिया गया है। इससे जिला स्तर पर नशा उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियानों को और बल मिलेगा। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गैरवार ने जिले में नशे के दुरुपयोग के साथ ही अफीम, खसखस और पोस्त आदि की अवैध खेती को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और तस्करों की धरपकड़ के लिए निगरानी और नियंत्रण के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की अवैध खेती के मामले में ना के बराबर है। रुद्रप्रयाग पुलिस में मेनली एसओजी और एएनटीएफ डिपार्टमेंट है हमारा, जो नशा के खिलाफ कार्रवाई करता है और तथा समस्त थानों द्वारा भी ये कार्रवाई समय समय पर की जाती है। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिस मात्रा में चरस के उगाई को लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिपोर्टें आती है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से, तो रुद्रप्रयाग जनपद में बहुत ज़्यादा स्तर तक ये पाया नहीं जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ एरिया जहाँ पे हम लोग अभी जून जुलाई में भी कार्रवाई करेंगे। अगर मैं बात करूँ बाकी केमिकल ड्रग्स की, जो स्मैक हो या अन्य नशे के पदार्थ जिसमें कॉलेज स्टूडेंट या बहुत बार जवान लड़के प्रभावित होते हैं, तो इसमें समय समय पर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। कुमाऊं मंडल में खड़ी और बैठकी होली की धूम है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा इन दिनों महिला होलियारों की खड़ी होली के रंग से सरोबार है। चंपावत जिले समेत कुमाऊं के अधिकांश इलाकों में आज रंग एकादशी के साथ ही चीर बंधन कर खड़ी होली का गायन शुरू हो गया है। कुमाऊं मंडल के गांव और बाजार भी खड़ी होली के जश्न में डूबे हुए हैं। इस मौके पर चंपावत जिले के तल्ली, मादली, सुई, फूर्ती, विशुंग, गोसनी, बाराकोट और अन्य स्थानों पर होली प्रांगणों में पूजा अर्चना के साथ चीर बांधी गई और गणेश बंधन के साथ खड़ी होली गाई गई, जिसका समापन टीके की होली की पूजा के साथ होगा। होलियार राजेश चौबे ने बताया कि खड़ी होली बड़ी होली के रूप में जानी जाती है, जिसमें अपने पारंपरिक होली गीतों का गायन किया जाता है। आज एकादशी जो कि हमारा पारंपरिक पर्व है, हम इसको वर्षों से, यानी कि ये होली विरासत में हमें मिली हुई है। वर्षों से हमारे यहाँ ये चीर रोपण की जो परंपरा रही है, इसी का निर्वहन करते हुए हमारे जो मंदिर के इस आदित्य महादेव मंदिर के पुजारी हैं, इनके समक्ष इनके द्वारा जो है पूरे गांव की सुख समृद्धि और ये पर्व जो है हमारा निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए यहाँ पर ये चीर बंधन और देवताओं का आवाहन किया जाता है और इसी परंपरा को आज हम निर्वहन कर रहे हैं। देहरादून के राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आज समापन हो गया है। पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों और पुष्प प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पुष्प प्रदर्शनी में लोक कला, स्थानीय उत्पाद, पारंपरिक परिधान और हस्तशिल्प के स्टॉल पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न स्टॉलों से स्थानीय उत्पाद खरीदे और उत्तराखंडी संस्कृति और स्थानीय उत्पादों का आनंद लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल महामुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 252 रनों का लक्ष्य रखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में 111 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, ये सभी योजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देंगी। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने केंद्रीय बजट 2025-26 को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित बताया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और कुमाऊं मंडल में खड़ी व बैठकी होली की धूम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।